बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर हाथों के ऊपर बहुत सा किस्म की अल्फ़ी या इस तरह की ग्लू अगर लग जाए और इसी हालत में अगर वज़ू या गुस्ल किया जाए तो क्या वज़ू और गुस्ल हो जाएगा? देखिए, अगर अल्फ़ी की तह इस कदर जम जाए कि वो पानी की जिल्द तक ना पहुंच सके और वो पानी को जाने से वहाँ तक यानी जिस्म तक पहुंचने से रोके तो वज़ू और गुस्ल है वो दुरुस्त नहीं है, क्योंकि वज़ू और गुस्ल में पानी जो है वो जो आज़ा हैं उन तक पहुंचना ज़रूरी है। इसलिए कि अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा कुमतुम इलस्सलाति फ़ग़सिलू वुजूहकुम व अयदियकुम इलल मराफ़िक़, कि ए ईमान वालों, जब भी तुम नमाज के लिए खड़े हो, नमाज के लिए आओ, तो तुम क्या करो, अपने हाथों को और चेहरों को जो है वो धो लो और हाथों को जो है वो कोनियों तक धो लो। यानी अब जो है और वो हाथ जो है अगर आप धो रहे हैं और अगर हाथ तक जो है वो पानी नहीं पहुंच रहा है, यानी जिस्म के मुतल्लिका अज़ा तक पानी नहीं पहुंच रहा है, तो इससे वज़ू जो है वो दुरुस्त नहीं होगा। और आपको पूरी कोशिश करनी है कि आप जो है उसको यानी उस अल्फ़ी को उतारिए। बिल्कुल ऐसा ही हुक्म है कि अगर आपके नाखून पर नेल पॉलिश लगी है तो आप नेल पॉलिश के साथ तो आपको वज़ू नहीं, हाँ पहले से वज़ू था वो तो एक अलग बात है, लेकिन आप दोबारा अगर वज़ू करना चाह रही हैं तो नेल पॉलिश आपको उतारनी पड़ेगी। बिल्कुल ऐसे ही हुक्म इसका भी है कि अल्फ़ी को आपको उतारना पड़ेगा और उसके बाद जो है आपने वज़ू करके फिर जो नमाज है, ये जो भी तिलावत है या जो चीज़ करना चाह रही हैं, आप इबादत करना चाह रही हैं, वो आप करें। और लेकिन अगर ऐसा है कि यानी अगर उस अल्फ़ी को या उस चीज़ को हटाना इस कदर मुश्किल है कि उसको अगर हटाएंगे तो आपके जिस्म को नुकसान पहुंच सकता है और वाकई उसको हटाना यानी उस अल्फ़ी को वहाँ से साफ़ करना मुमकिन ना हो, तो ऐसी मजबूरी की सूरत में आप मामलात के मुताबिक जो है वो किसी मुफ्ती से जो है रब्ता करें, ताकि वो आपको सही तरीके से बताएं कि आप अपना मसला उनको सही तरीके से बताएं कि मेरे साथ ये मसला है तो अब मैं क्या करूं। और हाँ, बाज़ लोग होता है ना, जैसे वो अल्फ़ी की किसी कंपनी में ही काम कर रहे हैं तो उनका सुबह शाम का यही काम है, चलो एक दफ़ा तो होता है तो चलो वो इंसान कुछ ना कुछ करके साफ़ कर लेते हैं, लेकिन अगर वो किसी ऐसी कंपनी में काम कर रहे हैं कि वो अल्फ़ियों की कंपनी में, ग्लू की कंपनी में ही काम कर रहे हैं, तो वो तो फिर उनका रोज़मर्रा का ये काम होता है कि वो अल्फ़ी के साथ जो है उनका हाथ जो है वो लगते रहते हैं और वो इस तरह के मामलात उनके चलते रहते हैं। तो अब वो क्या करेगा, तो इसलिए ऐसे बंदे के लिए फिर यही हुक्म है कि अब वो किसी मोतबर आलिम मुफ्ती से जो है वो रब्ता करें, ताकि वो उनको इनकी सही तरीके से इनका ये जो मामला है इनको बताएं कि आपने अब क्या करना है। ख़ास तौर पर जब आपकी अल्फ़ी अब उतरने का नाम ही नहीं ले रही है, भाई आपने हर कोशिश कर ली है, मुमकिन कोशिश कर ली है, और अगर आप उतारते हैं तो आपके जिस्म के अज़ा को नुकसान पहुँचेगा, तो अब क्या किया जाएगा। और आपकी रोज़मर्रा की ये चीज़ है कि आपने ये काम करना ही करना है, तो फिर वो रोज़मर्रा की चीज़ में ये चीज़ आ जाती है, तो आप अपने लिए किसी मुफ्ती से इसका मसला पूछें कि आप अब क्या करेंगे, कि क्योंकि आपका तो ये रोज़मर्रा का काम है, तो अब मैं इसके लिए क्या करूं। तो वो आपको सही तरीके से इसका जवाब देंगे, ताकि आप जो इस मसले की तह तक पहुंच सकें और आपको जो जवाब है वो सही तरीके से मिल सके।